हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस न्यू वीडियो पर। आज हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में। कनाडा विजिटर वीज़ा क्या है, उसको समझेंगे। कनाडा विजिटर वीज़ा का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूज क्या है, और उसमें जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो लेटेस्ट चेंजेस क्या हुए। तो पहले ये समझते हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा क्या है। तो कनाडा का विजिटर वीज़ा का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन नेशनल कनाडा में अगर किसी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए जा रहा है, या फ्रेंड्स को मिलने जा रहा है, फैमिली को मिलने जा रहा है, किसी मेडिकल रीजन से वहां पर जा रहा है, या घूमने के लिए जा रहा है, तो उसको एक शॉर्ट टर्म परमिशन मिलती है, लाइक अप टू 6 मंथ तक की, कि आप उस कंट्री में जा करके ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको आपकी जो होम कंट्री है उसमें आपको वापस लौट जाना होता है। अब बात करते हैं कि कनाडा विजिटर वीजा में लेटेस्ट चेंजेस क्या आए हैं। तो अभी लास्ट काफी टाइम से कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस किए हैं विजिटर वीजा में, स्टूडेंट वीजा में। तो इसमें जो कैनेडियन विजिटर वीजा में उन्होंने चेंजेस किया है वो ये किया है कि पहले क्या होता था कि जब आप कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करते थे तो आपको अप टू 10 इयर्स का मिलता था, और या तो आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी उतने टाइम के लिए आपको विजिटर वीजा मिलता था। लेकिन अब कनाडा की गवर्नमेंट क्या करती है कि अब आपके एप्लीकेशन के बेस पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको 10 साल का वीजा देना है या नहीं देना है, और नहीं देना तो कितने टाइम का देना है। ये उसके जो मेजर चेंजेस, अब ये किस बेस पर डिसाइड होगा कि किसको मिल सकता है ये कनाडा का मल्टीपल एंट्री वीजा। तो जैसे कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको बार बार उससे मिलने जाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन पर आपको ये मिल सकता है, या तो आप कोई बिजनेसमैन है और आपको वहां पर बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो उस कंडीशन पर भी आपको मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है। क्योंकि एक बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है कि आज इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है, कनाडा से कुछ रिलेशन है उसका, बिजनेस रिलेशन, तो उसको एक बार भी जाना पड़ सकता है, दूसरी बार भी जाना पड़ सकता है, तीसरी बार भी जाना पड़ सकता है। तो उसको मिलता है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, लाइक जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं और जो हर कंट्री में विजिट करते रहते हैं, तो उनको मिल जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हैं कंट्री में, तो उनको ये वीजा मिल सकता है। अब बात करते हैं हम कि इसमें कनाडा का जो विजिटर वीजा है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब किस हिसाब से कनाडा का विजिटर वीजा यूज होता है, किस लिए लोग कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं। तो कुछ लोगों का पर्पस होता है ट्रैवल पर्पस, कि वो वहां पर जाना चाहते हैं, कनाडा की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ के जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो घूमना चाहते हैं वो। उसके बाद में एक ये रीजन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली मेंबर को मिलने जाना चाहते हो, कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे वहां पर स्टूडेंट वीजा में हैं, वर्क परमिट में हैं, परमानेंट रेसिडेंट हैं। तो उनको क्या होता है कि उनको अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना है, तो उसके लिए भी लोग कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं। या तो कई बार क्या होता है कि आप किसी शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो कोई कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से कम की है, तो आपको परमिशन होती है कि आप वहां पर जा करके वो कोर्स कर सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ लोग जाते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि बिजनेस आप कर रहे हो कनाडा में, और बिजनेस मीटिंग में इवेंट आपको अटेंड करने के लिए जाना है, तो बहुत सारे लोग कनाडा में इवेंट्स अटेंड करने के लिए भी जाते हैं, तो उसके लिए भी उनको कनाडा का विजिटर वीजा ही अप्लाई करना होता है। अब ये क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म वीजा है जिसमें आप वर्क नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट टाइम वीजा है, मतलब आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते हो, पहली चीज। कि जो अगर आपको 6 मंथ का वीजा इश्यू हुआ है या 3 मंथ का वीजा इश्यू हुआ है, तो आप कनाडा में उतने टाइम तक ही रह सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है, आपको आपका टाइम पूरा होने के पहले वो कंट्री लेफ्ट कर देना पड़ता है। दूसरा, कि क्या आप वर्क कर सकते हो, तो नहीं। आप विजिटर वीजा में कनाडा में वर्क नहीं कर सकते, वो इलीगल होता है। आप वहां पर विजिट कर सकते हो प्लेसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रैवल पर्पज से गए हो तो वहां पर आप जितने टाइम आपकी वीजा की वैलिडिटी है उतने टाइम तक आप जो भी प्लेसेस वहां पर विजिट करना चाहते हो वो आप विजिट कर सकते हो। और उसके बाद आपको आपकी होम कंट्री वापस जाना पड़ता है। अब ये है कि कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई कैसे करें। तो कनाडा के विजिटर वीजा का जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो आप कनाडा गवर्नमेंट की साइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हो। और
उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन-कौन से होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। पर मैं क्या है एक ये एज़्यूम करके चलता हूँ कि चलो आप जॉब करते हैं। तो जॉब वाले के लिए क्या होता है कि आप जिस भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको ये दिखाना है कि आपका लीव अप्रूव हुआ है। आपकी कंपनी से एचआर से लीव अप्रूवल लेटर लेना है कि आप कनाडा घूमने जा रहे हो, 15 दिन के लिए जा रहे हो या 20 दिन के लिए जा रहे हो। तो आपको क्या आपकी कंपनी ने लीव अप्रूव किया है, वो दिखाना है। उसके बाद में फाइनेंशियल्स दिखाने होते हैं। फाइनेंशियल में आप क्या दिखा सकते हो कि आपकी लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप दिखा सकते हो। आप आपके इनकम टैक्स का लास्ट 3 इयर्स का इनकम टैक्स का आईटी रिटर्न दिखा सकते हो। और उसके बाद में आप आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कोई भी नेशनल डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, जैसे इंडिया से अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए आधार कार्ड होगा, वो आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे जो 5 टू 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपके पास हैं, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके आप सबमिट कर सकते हो। और जो भी एम्बेसी फीस है, वो आप एम्बेसी फीस पे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, कि आप 1 लोग हो, 2 लोग हो, 5 लोग हो, जितने भी लोग आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर्स का एक अप्रूवल लेटर लगेगा। आपके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट्स लगेंगी 6 मंथ की, आपके पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट लगेंगी। और अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो उसका आप वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो। इन शॉर्ट, आपको आपके कंट्री में आप कितने एस्टेब्लिश हैं, वो आपको प्रूफ करना होता है। क्योंकि अब जो आपको वीजा मिलेगा और उसमें ये जो डिसाइड होगा कि आपको कितने टाइम के लिए वीजा देना है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा कि आप अपनी कंट्री में कितना एस्टेब्लिश्ड हैं, आप कितने स्ट्रोंग हैं, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रोंग हैं, आपके कंट्री में टाइज कितने अच्छे हैं होम कंट्री में। और उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, वहां पर जाने का जो आप आइटनरी बनाएंगे, उसमें आपको रीजन बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा चाहते हैं, तो मल्टीपल एंट्री वीजा क्यों, कनाडा गवर्नमेंट आपको मल्टीपल एंट्री वीजा क्यों दे, उसकी जरूरत क्या है आपको। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप ठीक है, घूम करके आप आ जाते हैं, आपको 15 दिन 20 दिन इनफ है, तो आपको क्यों मल्टीपल एंट्री वीजा दे। तो इस केस में हो सकता है कि आपको वो 3 मंथ का वीजा इश्यू करे या 6 मंथ का वीजा इश्यू करे और वन टाइम ही वैलिड हो। लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका बच्चा है, वहाँ स्टूडेंट वीजा में पढ़ाई कर रहा है या वहाँ पर वर्क परमिट में है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को बार बार मिलने जाओगे, तो उस कंडीशन पर आपको मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है। लेकिन उसमें भी आपके फाइनेंशियल बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके टाइज बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो कनाडा का इन शॉर्ट, कनाडा का विजिटर वीजा है वो जो शॉर्ट टर्म पर्पज से कनाडा विजिट करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी फैमिली को मिलने के लिए है, बिजनेस इवेंट्स के लिए है, टूरिज्म पर्पज से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीजा है कि आप शॉर्ट टाइम में जाओ और विजिट करके और जो आपका ड्यूरेशन है उसमें आप आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज कनाडा विजिटर वीजा के बारे में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें कनाडा विजिटर वीजा के बारे में, या किसी भी कंट्री के विजिटर वीजा या किसी भी वीजा के बारे में। मैं सारे ही वीजा के लेटेस्ट जो न्यूज या अपडेट्स हैं, वो मैं यहाँ पर आकर के वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आज इतना ही। थैंक यू।